हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ फंक्शन। हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन बनाना सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग में और देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से तैयार किया जाता है। फंक्शन जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और फंक्शन को आप बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो होने वाला है, क्रिएशन ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो फंक्शन बनाना सीख जाएंगे कि फंक्शन के थ्रू कैसे किसी भी प्रोग्राम को इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्रिएशन ऑफ फंक्शन। देयर आर 3 स्टेप्स टू क्रिएट ए फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। याद रखिएगा कितने स्टेप होते हैं किसी भी फंक्शन बनाने के लिए। 3 स्टेप्स होते हैं फंक्शन बनाने के लिए। फर्स्ट क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या होता है फंक्शन डिक्लेरेशन? ये अब हम लोग पढ़ते हैं। इन इट ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विथ इट्स नेम, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स ये होता है कि फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं? विथ इट्स नेम, फंक्शन है तो उसका कुछ नाम रहेगा, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप वो वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन है या रिटर्न नहीं करने वाला फंक्शन है। तो फंक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है क्रिएशन के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसका सिंटेक्स ये है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर, उसके बाद सेमीकोलन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम और फिर पैरामीटर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जाना था कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था और उसका एडवांटेज पढ़ा था। तो यदि थोड़ा सा उस वीडियो का इस वीडियो में डालें तो ये होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोगों ने समझा था उस वीडियो में कि जस्ट लाइक ए मैक्सी जूसर। जूसर में क्या होता है, वहाँ पे हम अब कुछ फ्रूट्स डालते हैं, उसके बाद बटन पे दबाते हैं, बटन दबाने के बाद वो क्या करता है, उसे फ्रूट्स से जूस निकाल देता है। तो वो भी एक क्या हुआ, फंक्शन ही हुआ। वहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करके और डाटा वो हमें दे रहा है। तो एक क्या हुआ, फंक्शन हुआ। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कैलकुलेटर। नंबर डाले, उसके बाद यदि प्लस पे दबाएं तो नंबर को प्लस करके क्या कर देता था, आउटपुट दे देता था। तो फंक्शन के बारे में हम लोग पूरा पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्रिएशन ऑफ फंक्शन। ये रहा सिंटेक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। आप उस वीडियो नहीं देखे हों तो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया है मैंने पूरा टॉपिक्स फंक्शन का, फंक्शन, एडवांटेज, टाइप्स। तो सिंटेक्स ये है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स। और इसका एग्जाम्पल कैसा ये देखने में लगेगा, इंट, उसके बाद जस्ट लाइक फंक्शन का नाम हमने रखा है सम, और यहाँ पे ये रहा 2 पैरामीटर्स। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, XYZ ABCD कुछ भी। तो जैसे हम लोग को 2 नंबर के ऐड के लिए फंक्शन बनाना है तो उस तरीके से ऐसा नाम रखते हैं कि वो अच्छा लगे। तो सम के लिए, 2 नंबर के सम के लिए क्या नाम ठीक रहेगा, सम। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ क्रिएशन ऑफ फंक्शन का, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या होता है। सेकेंड स्टेप होता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, इन दिस स्टेप ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम एंड रिक्वायर्ड। इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन तो बना लिए तो अब उसे क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। बिना कॉल किए फंक्शन कैसे काम करेगा? तो उसका सिंटेक्स क्या हो रहेगा, सिंटेक्स रहेगा फंक्शन नेम और पैरामीटर। जैसे फंक्शन का नाम था सम, तो ये एग्जांपल हुआ सम, और पैरामीटर जैसे हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट का सम का फंक्शन बना रहे हैं तो 2 डिजिट दे रहे हैं 2 और 3, तो ये क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग मीन्स क्या होता है, इन दिस स्टेप ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम एंड रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी हमको रिक्वायर्ड पड़ा वहाँ पे उसके नेम से हम लोग कॉल कर देते हैं। अब हम लोग थर्ड स्टेप जानते हैं।
थर्ड स्टेप होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मीन्स क्या होगा, इन दिस स्टेप ऑल स्टेटमेंट आर रिटेन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ये जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जो भी जिस तरीके का टास्क हमको परफॉर्म कराना रहता है उसे हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, और यहाँ पे जो भी टास्क हमको फंक्शन के थ्रू कराना है उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हुआ, फंक्शन डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि ये कैसा किस तरीके से होता है। तो ये रहा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को 2 नंबर के सम के लिए फंक्शन बनाना है तो क्या हो रहा होगा, इंट रिटर्न टाइप, उसके बाद ऐड फंक्शन का नेम, और ये 2 पैरामीटर्स इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ पे कॉमा लगाना बहुत ही जरूरी है, जितने बार पैरामीटर्स होंगे उतने टाइम आपको कॉलम कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जो भी टास्क हमको करवाना है तो हमको क्या करवाना है, ऐड सम। तो यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न के बाद ए प्लस बी लिख देंगे। तो यहाँ से क्या कर देगा, इस फंक्शन 2 नंबर को ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब इसका हम लोग पूरा जो हम लोग पढ़े 3 स्टेप्स फंक्शन का, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डेफिनेशन, अब इस सब को मिलाकर के हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे पूरा कहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है मैंने, इनपुट 2 नंबर थ्रू यूजर एंड कैलकुलेट सम ऑफ द नंबर थ्रू फंक्शन। यूजर से हमें 2 नंबर को इनपुट लेना है, उसके बाद उसका सम फाइंड करना है किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। ऐसे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यूजर से 2 नंबर लिए, उसके बाद उसका सम फाइंड करके प्रिंट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं कह रहा है, किसके थ्रू कह रहा है, फंक्शन के थ्रू कह रहा है। तो ये मैंने प्रोग्रामिंग उसका प्रोग्राम लिख लिया है कि ये कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे #include stdio.h। उसके बाद सबसे पहला काम हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, 2 नंबर का सम फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 हम लोग पैरामीटर लिए हैं। यदि 3 डिजिट या 3 नंबर का सम रहता तो कितना लेते, पैरामीटर्स 3 लेते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम क्या रखे हैं, ऐड, और यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप कैसा है, इंटीजर। उसके बाद इंट मेन, और यहाँ पे 3 हम लोग वेरिएबल लिए हैं ABC। सबसे पहले इनपुट ले रहे हैं हम लोग, इनपुट फर्स्ट नंबर, उसके बाद स्कैनएफ से उसे इनपुट ले, उसके बाद प्रिंटएफ सेकंड नंबर, स्कैनएफ %d एंड b। क्या किए, ए और बी में डाटा को स्टोर कर लिए। उसके बाद सी से क्या किए, सेकेंड स्टेप किए फंक्शन कॉलिंग। यहाँ से फंक्शन कॉलिंग किए ऐड को, जो ये हमारा फंक्शन था, और यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए ए और बी का ही सम हम लोग को फाइंड करना है। तो ये स्टेप क्या हुआ, फंक्शन कॉलिंग। पैरामीटर्स जो होता है वो पैरामीटर्स भी 2 तरीके का पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन, ये जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं उसके क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैरामीटर्स, इसे ध्यान से देखिएगा। ये पैरामीटर्स क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है, जो कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ सम इक्वल टू %d, c। सी में यहाँ से जो भी सम हो करके आएगा सी में स्टोर हो जाएगा, और सी को हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम इंड हुआ, और उसके बाद हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन लिखे हैं इंट ऐड, यहाँ पे पैरामीटर आया जो हम लोग कॉलिंग के टाइम पे यहाँ से यहाँ पे c इक्वल टू हम लोग दे रहे थे, यहाँ से c इक्वल टू AB, तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया A और B। और इसको किस तरीके के पैरामीटर कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मल पैरामीटर है ये जरूरी नहीं है कि जो AB यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही हो। यहाँ पे x y z कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम x y भी लिखेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद इसमें क्या लिख दिए, रिटर्न A+B।
तो ये क्या हुआ, फंक्शन डेफिनेशन जो हमको काम करवाना है फंक्शन में, यहाँ पे हम लोग उससे लिख दे रहे हैं। तो ये रहा फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन कॉल, और यहाँ पे ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये रहा फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यही हुआ एक फंक्शन का पूरा प्रोग्राम रहा। इस क्वेश्चन क्या था हम लोग का, इनपुट 2 नंबर एंड 2 नंबर का सम फाइंड करना था, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। तो ये रहा पूरा हम लोगों ने देखा। पैरामीटर को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं और इसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा फंक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट सी लैंग्वेज इसी तरीके से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के सी लैंग्वेज के वहां से कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। यदि आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे तो आपसे 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है कि जैसे यहाँ पे हम लोग निकालें सम 2 नंबर का, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाएं और उस क्वेश्चन में देखें कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे और 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल सॉल्व करके देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि फंक्शन के थ्रू कैसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।